तो चलिए, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है और देखिए मतदान की तमाम जो तस्वीरें हैं हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 24 पर। पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है और बड़ी संख्या में लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों के बाहर देखने को मिल रही है। 19 जिलों की 89 सीटों पर वोटिंग जारी है और देखिए कड़ी सुरक्षा के बीच 25,430 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 788 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में बंद हो जाएगा। और ये वो दिग्गज हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है, जिन्होंने वोट कास्ट किया है, वो अपना हाथ का निशान भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए दिग्गजों ने खूब पसीना बहाया है। राजकोट पश्चिम की बात करें तो डॉक्टर दर्शिता शाह बीजेपी की तरफ से मैदान में है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में यहां पर दिलचस्प मुकाबला है। आगे बढ़िए मोरबी, क्योंकि इस बार मुद्दा बहुत बड़ा है। कांति लाल अमृतिया को मैदान में उतारकर इसकी भरपाई करने की बीजेपी ने पूरी कोशिश की है। यहां पर भी तीनों पार्टियों के बीच में कड़ा मुकाबला। खंबालिया की बात करें तो आयर मुलू भाई हैं, विक्रम दाम हैं, ईसुदान गढ़वी हैं। ये भी तीनों प्रमुख चेहरे हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। झगड़िया की बात कीजिए, रितेश भाई वसावा वर्सेस महेश वसावा वर्सेस छोटू वसावा, इन तीनों वसावा के बीच में कड़ी फाइट देखने को मिल रही है। आइए आगे बढ़ते हैं, जामनगर नॉर्थ की बात कर लेते हैं। रिवाबा जडेजा जो कि एक सेलिब्रिटी चेहरा है, इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है यहाँ पर। और वर्षा किशोर भाई कनाड़ी हैं, प्रफुल्ल भाई तुगड़िया हैं, अल्पेश कठिरिया है, इनके बीच में कड़ा मुकाबला है। कटारगाम विनोद और वरिया गोपाल इटालिया, और गोपाल इटालिया जाना माना नाम है। आपने देखा इनके नाम पर काफी विवाद भी हुआ था। बिल्कुल। और देखिए मोरबी से मेरे सहयोगी भूपेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और लंबी लंबी कतारें मोरबी में देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं एक स्वस्थ लोकतंत्र की तस्वीर है। भूपेंद्र, मोरबी हादसा, मोरबी पहले ही काफी चर्चाओं में रहा और आज जितना उत्साह यहाँ के वोटर्स में दिख रहा है वाकई बेहद सराहनीय। देखिए अभी कांति अमृतिया जो कि यहाँ के उम्मीदवार हैं बीजेपी के, वोट डालकर निकले हैं और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। आप देखिए कितना लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भारी तादाद में लोग जो हैं वो पहुँचे हुए हैं मतदान करने के लिए। मतदान केंद्र के बाहर ये नीलकंठ विद्यालय है मोरबी का, और जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मतदान केंद्र के बाहर किस तरह लोग जो है वो भारी तादाद में यहाँ पर उमटे हुए हैं मतदान का प्रयोग करने के लिए। और यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं कांति अमृतिया, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके गए हैं और बाकी के तमाम लोग भी जो हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं लंबी कतारों में खड़े हैं ताकि वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि काफ़ी लोग हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यंग है, नौजवान है। कुछ मुद्दे हैं जहन में आपके मतदान करते समय? मुद्दा तो एक ही है, सब जानते ही है कि मोदी साहब के अलावा कोई मुद्दा अभी हमारे इधर मोरबी में या गुजरात में, पूरे इंडिया में हो ही नहीं सकता। बीजेपी ही कंफर्म है यहाँ पे। इस बार चर्चा अपने पुल हादसे की वजह से था, एक दर्दनाक हादसा हुआ था, वो आपके जहन में है? हादसा तो देखो एक्चुअली तो सर सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, उसके लिए सबकी संवेदनाएं उसके ऊपर है ही। पर जब पॉलिटिक्स में ये वोटर होता है तो सबको तो अपना एक कीमती वोट देना ही पड़ता है, सबके लिए वोट देना पड़ता है। ये बताइए कि महंगाई, बेरोजगारी, इसकी भी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्या वो सब कुछ है दिमाग में? नहीं, विकास जैसे जैसे परिवर्तन भी ज़रूरी है। महंगाई भी ऐसी कोई महंगाई नहीं है। और आम आदमी की पार्टी की तरह तो यहाँ पर गुजरात में सब मुफ्त में लेना नहीं चाहते, खुद काम करके कमाना चाहते हैं। मुफ्त को किसी में नहीं चाहिए, गुजरात में मुफ्त नहीं चाहिए कुछ। नहीं चाहिए। लेकिन जो विकास की आप बात कर रहे हो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर लोग सवाल उठाते हैं, खास करके बेरोजगारी को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं और यंग लोग तो बहुत ज़्यादा उठाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेरोजगारी का मुद्दा गुजरात में है ही नहीं। और गुजरात एक ऐसा सिटी है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगारी दी जाती है, नई नई कंपनियाँ यहाँ पर वो डेवलपमेंट हो रही है और बेरोजगारी यहाँ पर नहीं है। अगर मोरबी दिखाए तो हम मान जाए कि ये मोदी सरकार नहीं है। बेरोजगारी अगर ऐसा कोई बोल दे मोरबी में है तो हम उसको मोस्ट वेलकम करते हैं। मोरबी तो सिरामिक इंडस्ट्री का हब माना जाता है, यहाँ पर बिजनेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक बिजनेस का वर्ग भी जीएसटी को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज है ना। ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत बढ़िया है। जीएसटी सिस्टम जो लागू हुआ है वो बहुत ही बढ़िया लागू हुआ है, उससे हम बहुत खुश हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कहीं कोई आपको लग रहा है सब कुछ ठीक चल रहा है? मोरबी में सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ बढ़िया चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। हम लोग यहाँ सालों से रह रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। गवर्नमेंट में सब खुश है। सब खुश है। लेकिन आपका अपना उम्मीदवार, चूंकि विधानसभा का चुनाव है, आपके अपने उम्मीदवार भी कोई मायने रखता है। जो भी आपका उम्मीदवार ठीक है जिसको भी भूपेंद्र, ये आपने ध्यान बातचीत में रखा है, वोटर्स के साथ हम आगे जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, क्योंकि जिस तरीके से वोटर्स की संख्या नजर आ रही है उससे लग रहा है कि बम्पर वोटिंग होगी। इसका मतलब भी हम आपको आगे समझाएंगे। इस मेगा कवरेज में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन नॉन स्टॉप कवरेज लगातार जारी रहेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।